इम्तिहान का समय, पढ़ाई का बोझ, पास होने का दबाव और भविष्य की चिंता, ये सब तो हम जानते ही हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर इस तनाव के साथ कुछ ऐसा जुड़ जाए जो इस दुनिया का है ही नहीं। आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं जहां अकादमिक तनाव का सामना होता है अनहोनी ताकतों से। एक सवाल है, एक इम्तिहान से भी ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? जिसने भी कभी परीक्षा का दबाव महसूस किया है, उसके लिए ये सवाल बहुत मायने रखता है। और जवाब है, एक ऐसा एग्जाम हॉल जहां आपका सामना किसी अनदेखी शक्ति से हो जाए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे सबसे आम डर एक भयानक, अलौकिक रूप ले सकते हैं। तो चलिए इन 5 भयानक कहानियों की अंधेरी गलियों में उतरते हैं। यह है हमारा आज का सफर। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इम्तिहान में फेल होने का हमारा असली डर इन कहानियों में अलौकिक आतंक का रूप ले लेता है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं। ये उन पलों की कहानियां हैं जब पढ़ाई का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दुनिया ही दूसरी लगने लगती है। हर किरदार अपनी जिंदगी के एक बहुत जरूरी मोड़ पर था और ठीक तभी उनके साथ ये अजीब घटनाएं हुईं। अब हम देखेंगे कि कैसे स्कूल की वो जानी पहचानी जगहें जैसे क्लासरूम, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि स्टाफ रूम भी डर के भयानक मंच में बदल जाती हैं। शुरुआत करते हैं रंजना की कहानी से। वो टीचर जिसकी हत्या उसी जगह कर दी गई जहां वो काम करती थी, यानी स्कूल के स्टाफ रूम में। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, नहीं, उससे कहीं ज्यादा भयानक कुछ और हुआ था। हत्या के बाद उसकी आत्मा को उसी स्कूल में हमेशा के लिए कैद करने के लिए एक भयावह अनुष्ठान किया गया था, ताकि वो कभी उस जगह को छोड़कर जा ही ना सके। इसके बाद आते हैं पुनीत और करण पर। इनका प्लान था नकल करने का, और ये प्लान उन्हें रात के अंधेरे में सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गया, एक ऐसी जगह जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उनकी सजा सिर्फ स्कूल से सस्पेंड होना नहीं थी, उनकी असली सजा तो उस अंधेरे कमरे में उनका इंतजार कर रही थी। उनका सामना हुआ स्कूल के एक बहुत पहले मर चुके कर्मचारी की भटकती आत्मा से, जो शायद आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात था। और अब बात करते हैं उस वीरान कॉलेज लाइब्रेरी की, जहां देर रात पढ़ाई करना जानलेवा साबित हो सकता है। यहीं इवान और रॉन का सामना एक बहुत ही खतरनाक आत्मा से हुआ। ये कोई आम भूत नहीं था, ये उस टीचर की आत्मा थी जिसने कई साल पहले उसी लाइब्रेरी में एक भयानक आत्महत्या को अंजाम दिया था, और अब वो अपनी उस भयानक कहानी को बार बार दोहरा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्माएं हैं कौन, और ये हमारी दुनिया में क्यों फंसी हुई हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है, हर भूत के पीछे एक अधूरी कहानी है, एक दर्द है। रंजना की आत्मा को तो काले जादू से बांध दिया गया था, जबकि स्कूल का चपरासी अपने पुराने काम की जगह से लगाव के कारण वहीं भटक रहा है। हर आत्मा की अपनी एक वजह है, एक अधूरा काम। हर गलत काम की एक कीमत होती है, और इन कहानियों में वो कीमत सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि उसके पार भी चुकानी पड़ती है। एक गलत कदम आपको सीधे किसी अलौकिक आतंक के सामने लाके खड़ा कर देता है। अनीक का केस देखिए, उसके गुनाह की सजा उसे 2 जगह मिली। एक तरफ उसने काले जादू से रंजना की आत्मा को कैद किया, तो दूसरी तरफ दुनिया के कानून ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी। मतलब वो किसी भी दुनिया में बच नहीं सका। और बिल्कुल वैसा ही कुछ पुनीत और करण के साथ हुआ। नकल करने की कोशिश का नतीजा डबल निकला। उन्हें न सिर्फ एक भूतिया अनुभव से गुजरना पड़ा, बल्कि अकादमिक तौर पर भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब हम उस कहानी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, ऋषि की कहानी, जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हम देखते हैं, क्या वो वाकई सच होता है। बस एक पल के लिए सोचिए, आप एक परीक्षा हॉल में हैं जहां अचानक घड़ी की सुई रुक जाती है और आपके आसपास बैठे छात्र और टीचर आग में जलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। ऋषि का अनुभव एक ऐसे बुरे सपने जैसा था जिससे जागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक सपना था? जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ऋषि ने जो कुछ भी देखा, वो जलता हुआ कमरा, 10:30 पर रुका हुआ समय, मरते हुए लोग, वो सब कुछ सालों पहले उसी जगह पर हुई एक असली भयानक त्रासदी से बिल्कुल मेल खाता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता,
इसका मतलब साफ है, ऋषि ने कोई सपना नहीं देखा था, वो अनजाने में अतीत की एक भयावह घटना में पहुंच गया था, एक ऐसे पल में जो शायद हमेशा के लिए समय में जम गया हो। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं था, वो लगभग उस त्रासदी का अगला शिकार बनने ही वाला था। तो आखिर में वही सवाल, क्यों? क्यों स्कूल और इम्तिहान से जुड़ी ये डरावनी कहानियां हमें इतना अंदर तक हिला देती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे सबसे गहरे, सबसे असली डर यानी असफलता के डर को किसी ऐसी चीज से जोड़ देती हैं जिसे हम ना तो समझ सकते हैं और न ही जिसका सामना कर सकते हैं। और सच कहूं तो यही कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा डरावना होता है।